आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे WPL का ये जो फेस चल रहा है, खासतौर पे बेंगलुरु में खेला जा रहा है। और वही बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स के बीच ये मुकाबला। और इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला गुजरात जायंट्स द्वारा जो शुरुआत रहा, फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा। क्योंकि स्मृति मंदाना की कप्तानी अच्छी खासी तो है, लेकिन बल्लेबाजी में फिर से वही जुझारूपन नहीं कहूंगा, पारी जूझते हुए दिखाई दिया। क्योंकि 20 गेंदों में 10 रन बनाकर आप अगर विकेट अपना गंवा देते तो कहीं ना कहीं आपके टीम के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर आ जाता। और उस प्रेशर में कहीं ना कहीं वहां पे एक आध विकेट्स और गिरते चले गए, चाहे एलिसा पेरियो चाहे डेनियो वेटो, यानी कि टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज जिनके ऊपर दारोमदार था, पूरी तरीके से एक भी खड़े नहीं रह पाया। जिसके कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फिर से एक और बार दिक्कत में आती हुई दिखाई दी। हालांकि रॉग्बी बिश ने कोशिश की थी, एक पार्टनरशिप दिखा था तनुजा कनिका आहूजा के साथ मिलकर, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक रन आउट भारतीय फुलमली, जो पिछले मुकाबले में भी ऐसा ही कुछ प्रदर्शन किया था, यहाँ पे रन आउट और रन आउट ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलटा। जहां पे तनुजा कनवर की जबरदस्त गेंदबाजी, 4 ओवर 16 रन 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल्स बीच में किए, अच्छे खासे रन बटोने नहीं दिए। और वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबोचा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। और वहां से मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाए, जो पार्टनरशिप दिखा था एकता बिष्ट और राग्बी, माफ कीजिएगा, राग्बी बिष्ट और वहां पे देखे तो कनिका आहूजा के बीच, और दोनों के बीच जो करीबन करीबन अच्छे तक के पार्टनरशिप में कहूंगा, वो पार्टनरशिप के अलावा बाकी कोई भी पार्टनरशिप लगा नहीं। ऋचा घोष वेरहैम ने भी कोशिश की थी कनिका आहूजा को, हालांकि तनुजा कनवर ने चलते को लगातार 2 विकेट्स उस 2 ओवर्स के दौरान गिरे थे। वहां से कहीं ना कहीं फिर से मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाए। काशवी गौतम की जबरदस्त गेंदबाजी, वही ब्लॉक होल में गेंदबाजी को वहां पे बोल्ड किया ऋचा घोष को। तो ऋचा घोष की भी कुछ हाल ही फिलहाल में उतना खास मुकाबला गया नहीं, उतना खास अंदाज में रन बटोरते हुए दिखाई नहीं दिए। तो मुश्किलात में दिखे जॉर्ज वरम ने 21 गेंदों में 20 रन, और वहां पे किम गर्थ ने 14 रन की पारी खेली थी आखिर में, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं 126 रन 25 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे। लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त था, डिएंड्रा डॉटिन ने भी 2 विकेट चटकाए, अच्छी खासी वहां पे फील्डिंग सजाया था उसके हिसाब से गेंदबाजी के। एशले गार्डनर 1 विकेट चटकाया, किफायती स्पेल, यानी कि गेंदबाजों ने पूरी तरीके से दबाव में रखा था और अच्छा खासा कसी हुई गेंदबाजी की थी। काशवी गौतम की भी वही 4 ओवर 17 रन, यानी कि जो चारों के चारों गेंदबाज थे शुरुआती शेड में, वो सभी ने अच्छी खासी पकड़ कर गेंदबाजी के लाइन लेंथ को अच्छी खासी हिट किया, विकेट्स भी चटकाए, जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में दिखे। हालांकि 33 रन कनिका आहूजा ने बनाया, रग्बी बीच के 22 रन, तो उसके बदौलत कुल मिलाकर 125 तक पहुंचे थे। लेकिन 126 रन की लक्ष्य है, और इस मैदान में आप बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफेंड करना बहुत ही कठिनाई होता है, क्योंकि वहां पे गेंदबाजों को उतना अच्छे खासे ग्रिप नहीं मिलता। और अगर एक बार कोई बल्लेबाज टिक गया तो कहीं ना कहीं वहां पे पावर प्ले अगर अच्छा खासा गया तो कहीं ना कहीं आपके पास बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। और वही कोशिश की थी बैथ मूनी ने, आज थोड़ी बहुत डटे रहने की कोशिश की थी। वहां पे दयारन हमला था, स्टंपिंग हुई है रेणुका सिंह की जबरदस्त स्पेल, शुरुआती स्पेल में भी अच्छी खासी कुछ विकेट चटकाए थे, हार्लिन देओल का भी विकेट। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज वेरहैम ने भी कोशिश की थी, वहां पे रेणुका सिंह ठाकुर ने भी कोशिश की थी, 2 विकेट्स लेने में सफल भी रहे। लेकिन एशले गार्डनर जब आए, कप्तान ने पारी को संभाला, और वहां से पूरी तरीके से मैच को अपने तरफ लेकर गया। और वहां पे पार्टनरशिप से एक अच्छे तरीके पार्टनरशिप, हार्लिन देओल के साथ 34 रन की पार्टनरशिप, और इस दो पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच को अपने नाम किया। और वहां पे एक अच्छे तरीके पारी 58 रन बनाए 31 गेंदों में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक कप्तानी पारी, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में, और अच्छी खासी गेंदबाजों को रोटेट किया था। और वहां पे गेंदबाजों ने जो आज कारनामा करके दिखाया था गुजरात जायंट्स के लिए, वही कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा उस गेंदबाजों के सामने। और एक अच्छी खासी प्रदर्शन के साथ फॉब लिचफील्ड ने भी नीचे आकर 30 रन की पारी के लिए 21 गेंदों में। तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी बहुत तेजी से रन पटोरे, क्योंकि आखिरी 10-11 में 60 रन के करीब चाहिए थे, विकेट साथ में थे। और एशले गार्डनर की कप्तान ने दूसरे छोर को पकड़ के रखा था, 3 छक्के फिर भी इस मुकाबले में आए, और रन उतना चाहिए नहीं था, तो 16.3 ओवर में ये चेस कर गए। 6 विकेट की एक अच्छी खासी जीत,
और 2 विकेट भले ही जॉर्जिया वरहम ने चटकाए, 2 विकेट भले ही रेणुका सिंह ने चटकाए, लेकिन बाकी जो मिडिल फेज में था वहां पे विकेट्स नहीं चटका पाए। अगर वहां पे एक आध विकेट शॉर्ट चटकाते, शायद एस्ले गार्डनर का विकेट चटकाते तो शायद वहां पे थोड़ा बहुत मुमकिन सा बन सकता था मैच में वापसी करने के लिए, लेकिन वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर नहीं पाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ये एक बात है कि ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, क्योंकि जो बेंगलुरु के फेज में है वही आप होम में जीत नहीं पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात। एक मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अपने घर में, यानी कि बेंगलुरु में खेलेंगे, वो खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो क्या यहाँ पे वो जीत अर्जित कर पाएंगे, या फिर ये जो फेज रहेगा बेंगलुरु के फेज में जो जो 4 मुकाबले खेलेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्या इसमें भी हार के साथ ही ये जर्नी खत्म करना पड़ेगा, ये देखने लायक बात है। लेकिन दिलचस्प जीत, गुजरात जायंट्स अच्छी खासी बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है, करती जा भी रही है। बीच बीच में भले ही हार रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि निचले क्रम की जो बॉटम ऑफ द टेबल अभी भी है 5वें नंबर पे 4 अंकों के साथ, लेकिन जो तीसरे पायदान पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो भी 4 अंकों के साथ है। तो इसमें उलटफेर बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और जबरदस्त ये जो फेज रहेगा लखनऊ वाला फेज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।